हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास जेईई एग्जाम के ऊपर हम लोग बात करें किस तरीके से हम जेईई एग्जाम को पास कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसा एग्ज़ाम होता है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि एग्ज़ाम जेईई का कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। सीधा साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ, बहुत आसानी से आप इसको पास कर सकते हैं। अगर आपका शब्द है क्या मैं इसको आराम से हंसते खेलते पास कर सकता, बिल्कुल 100% है कि आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता अगर आपकी तैयारी ढंग से है तो। ठीक है, और ढंग से कैसे है वो भी मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला बात है, क्या मैं पास कर सकता? बिल्कुल है, 100% आप पास कर जाइएगा। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अब आता है तैयारी कैसे करना है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप जो तैयारी करने बैठते हैं, ठीक है, उससे पहले आपको समझना होगा पासिंग रेशियो क्या है। अगर मैं जेईई एग्जाम का जो मैं पासिंग रेशियो निकालूं, ठीक है, और पासिंग रेशियो में मैं बात कर रहा हूं कि ऑल 3 पेपर्स को हमने जो पास किया है, और अटेम्प्ट देखिए कौन सा अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाले लोग मुश्किल से लेस देन 7% होते हैं। यानी तीनों पेपर को एक ही बार में पास करने वाले लोग मुश्किल से 7% है। यानी यहां यह मतलब हो गया कि अगर हम फेलिंग की बात करें, यानी आप चाहे एक पेपर में फेल हो चाहे आप 2 पेपर में फेल हो, ठीक है, ऐसे आप समझिए 93 लोग हैं, 93% लोग फेल कर, एक पेपर में हो चाहे 2 पेपर आप रीटेक कर रहे हैं। तो अब आप पास कब करोगे? सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, ज्यादातर वैसे। और ये जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो डिसिप्लिन्ड है, सिंसियर है, समझ रहे हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, और जमाने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे साथ 1 बाय 1 इश्यूज क्या है। तो सबसे पहला इश्यूज क्या होता है कि हम बैंक में काम करते हैं, सबसे बड़ा इश्यू है टाइम। ठीक है, अब अगर आप मैकमिलन बुक लेते हैं, क्या लेते हैं? मैकमिलन बुक लेते हैं और इसको स्टार्ट करेंगे अगर आप पढ़ना, ठीक है, तो ये 700 पेजेस का है। 700 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, 3 बुक हो गई, तो 2100 पेजेस का है। भाई पढ़ेगा कौन इसको? आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि 2100 पढ़ने का ग्रंथ पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे आप। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से आप। अब आप क्या करेंगे? शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारेंगे तो कहीं से नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं आप, ठीक है, कुछ वीडियोस देख लिया और आपको लगा कि मेरा कंप्लीट हो गया। यानी आपने 2 काम किया, नोट्स को डाउनलोड किया चाहे आपने वीडियोस को देख लिया। ठीक है, वीडियोस कुछ वॉच कर लिए, जो भी आपको मिला जहां तक, ठीक है, फिर भी आप फेल करके, फेल क्यों करके, इस सब करने के बाद भी आप फेल क्यों करके? कि ये सारे चीज कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं होने की वजह से आप फेल करते हैं। कंप्लीट एंड अपडेट दोनों चीजें आ जाती हैं पिक्चर में। ठीक है, एक 2 चीजें हो जाती हैं, ना ही वो कंप्लीट है और ना ही वो अपडेटेड है। ठीक है, ये सारा एक इशू है जिसकी वजह से आप पास नहीं कर पाते। हमेशा एक चीज आती है, समय से पहले तैयारी करिए। समय से पहले तैयारी करिएगा तो हमेशा फायदा ही होता है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता आपको। और ये सब गलती मत करिए, क्योंकि मेरे यहाँ ज्यादातर लोग वैसे आते हैं जो एक बार एग्जाम दे चुके होते हैं और फेल कर जाते हैं, चाहे नोट्स पढ़ा हो चाहे यूट्यूब का वीडियोस देखा हो, रिजल्ट नहीं आया। कहने का मतलब क्या भाई, मुझे क्या चाहिए था? रिजल्ट चाहिए था। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेरी तैयारी तो बेकार हो गई। हाँ, तो मेरी तैयारी तो बेकार हो गई। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? 100% चाहिए। इसको आपको पूरा समझना होगा, कैसे हम करेंगे कि 100% पास हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, ये सब समझ में आया आपको। अब एक नया भी प्रॉब्लम आया है। अब कितने लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूं। अब क्या कंप्लेन है वो सुनिए। कंप्लेन ये है कि मैंने मैकमिलन बुक पढ़ के गया फिर भी पास नहीं किया। यानी कंप्लेन ये है कि आपने क्या किया है कि मैकमिलन बुक पूरा पढ़ लिया, ठीक है, ये बुक पूरा पढ़ लिया, पूरा स्टडी कर लिया, फुल स्टडी किया, बट फिर भी आप फेल कर गए। ठीक है, ऐसा भी केस हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आप जो देखेंगे, जो आपका जेईई का पैटर्न है एग्जाम का, मैं बोलूं जेईई का जो एग्जाम का आज की डेट में जो पैटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक हो गया मैकमिलन बुक की
बुक से कितना आ रहा है आप समझिए, 60% से 80% तक क्वेश्चन आते हैं, और आउटसाइड आपको 20% से 40% होता है। अब ये किसी को नहीं मालूम है कि भाई ये 40% होने वाला है, 20% होने वाला है, ठीक है। ये एक रीजन होता है जिसके वजह से आप फेल कर जाते हैं। और मैथ बुक इतना बड़ा, आपको सब चीज याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं याद हो पाएगा आपको, ये भी समझ। और वो ऐसा नहीं होगा हेडलाइंस पढ़ के जाएंगे तो आप पास कर देंगे, अंदर अंदर से सवाल पूछता है, पैसेज के अंदर से, ठीक है, हेडलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ये चीज भी आपको थोड़ा समझना होगा। अब हमने क्या किया, इसको पास करने के लिए 3 स्टेज में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भाई रिजल्ट से मतलब है, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट से मतलब है। अब हमारा जो आप बोलेंगे कि प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिसको हमने 3 भाग में बांटा है। पहला है आप प्रॉपर मैकमिलन बुक का वीडियोस आप देखें। तो हमने मैकमिलन बुक का क्या किया हुआ है, प्रॉपर हमने वीडियोस बनाए, यानी इसका प्रॉपर वीडियो कोर्स हो गया आपको मैकमिलन बुक का। आप मैकमिलन बुक और हमारा वीडियो देखेंगे तो कार्बन कॉपी दिखेगा, और लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। दूसरा, हमने 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, और यहां से आप समझिए 35% क्वेश्चंस एग्जाम में हिट हो जाते हैं। 35% क्वेश्चंस क्या बोलूं मैं, डायरेक्ट एग्जाम में हिट हो जाएगा आपका, मतलब इसी से आ जाते हैं क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा चीज होगी, ठीक है। तीसरा चीज बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें। 30 मॉक टेस्ट हमने दिया आपको, इससे आपको पता चल पाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, और अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। और कैसे आपको पास करना है वो समझ पाएंगे, कहाँ कमजोर है, कहाँ क्या है, ये सब चीज आपको इससे बचेगा। ये 3 स्टेज में पढ़ाई बांटा हुआ है। अब इसमें भी होता है क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे एग्जाम से 1 दिन पहले, कितना मैं बोल रहा हूँ, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लोग आते हैं। मेरे कीजिए बोल, अगर आप सिर्फ ये भी पढ़ लेते हो ना, आप इजिली पास कर जाएंगे। हमने बहुत चीज कवर किया उसमें, इजिली पास कर जाएंगे, क्योंकि अब मैकमिलन बुक का वीडियो तो ही, प्लस हमने आउटसाइड बुक का भी वीडियो कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाने की वजह से अब आराम से पास कर दे, बट टाइम है तो आप ये भी करो और ये भी करो, ठीक है, समझ के बाद चलिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज का। तो हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक का नाम हो गया हम जिसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स, ठीक है, और एक हो गया आपका, आप बोल सकते हैं इन डेप्थ वीडियो प्लस शॉर्ट टर्म कोर्स, ठीक है। यानी इसके अंदर दोनों चीजें हो गई। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। ये कोर्स, ये एक्चुअली हम लोग इसको वर्जन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म का हमने यहाँ पे वर्जन 1 नाम रखा हुआ है, V1, और इन डेप्थ को V2, और शॉर्ट टर्म का यहाँ पे V1। यानी यहाँ V1 V2 दोनों मिलेगा, सिर्फ V1 मिलेगा, वैसा समझिए। वर्जन 1 है, वर्जन 2। इन डेप्थ का मतलब हो गया इस वीडियो का, यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। क्या हो गया इसका मतलब, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया। जबकि शॉर्ट टर्म को हमने बनाया ही है इस तरीके से कि हम आपको 24 आवर के विद इन कोर्स को हम कंप्लीट कर सकें, कवरिंग एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसमें क्या होता है, जैसे मैं बोर्ड पे आ रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, फिर बोलता हूं, फिर लिखता हूं, बोलता हूं, फिर लिखता हूं। यहाँ क्या, पहले से लिखा रहेगा बोर्ड पे सारा पॉइंट्स, उसके बाद आके 1 बाय 1 करके आसानी से समझा देते, इसलिए शॉर्ट टर्म नाम है। 24 घंटे के अंदर कोर्स आराम से खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। और शॉर्ट टर्म तो खैर इसके अंदर एक चीज है, ओके। अब हम आएंगे इसके अंदर, हम लोग क्या क्या चीज आपको देते हैं। इसके अंदर जो हम लोग एक चीज देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा,
इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों जगह वीडियो कोर्सेज होता है, ठीक है, खाली यहाँ इन डेप्थ भी है और शॉर्ट भी, जबकि यहाँ सिर्फ शॉर्ट है, ठीक है, यानी दोनों चीजें। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, नोट्स पीडीएफ में हम आपको मिलेगा, ये दोनों जगह ही अवेलेबल है, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो जाता है, तीसरा चीज हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, जो मैंने आपको बताया 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 13,500 सेट का, ये दोनों जगह मिलता है। फिर आपको इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल का वीडियो आपको रहता है इसमें, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये दोनों जगह होती है। फिर आ जाएगा लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस, एनालिसिस का वीडियो, ये भी दोनों जगह होता है। फिर आ जाएगा मॉक टेस्ट, तो हम यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट आपको देते हैं, और ये दोनों जगह होता है। एक चीज और, यहां पे एक आ जाता है पिक्चर वैलिडिटी का, तो ये जो वैलिडिटी होती है 6 मंथ का ये कोर्स होता है, जबकि यहां पे वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, यानी जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है, एक तो लाइफ लॉन्ग है, प्लस इन डेप्थ तो मिल रहा है, शॉर्ट टर्म भी मिल जा रहा है, ये फायदा हो गया आपको। समझ वाली बात, कैसे एक्सेस करना है, तो आपको पोर्टल का हम यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं, जिसकी हेल्प से आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया बात। ओके, अब एक चीज और है इसमें, अगर आप JAIIB का चाहे प्रिंसिपल्स खरीदें, चाहे आप लीगल खरीदो, कोई भी खरीद लीजिए, यहां दाम हो जाता है इसका 1200 रुपये, ठीक है, और यहां दाम हो जाता है इसका 600 रुपये, ठीक है। और अगर आप JAIIB का अकाउंटिंग खरीदते हैं सिर्फ, इसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपये, और इसका दाम है यहाँ 800 रुपये। अगर आप JAIIB का कॉम्बो पैक खरीदते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, तो यहाँ दाम है आपको 3000 रुपये, और यहाँ दाम है आपको 1500 रुपये, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल अस, नंबर हो गया 4 × 9 685127। मैंने सब कुछ समझा ही दिया है, अब फिर भी कुछ ऐसा रह गया तो फोन कर लीजिए। दूसरा नंबर हो जाएगा 7827546946, या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके आप सिंपली वहां से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.JAIIB/studymaterial.com, ठीक है। ईमेल आईडी हो जाएगा आपका SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।